राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों ही पार्टियां अपना जोर आजमाइश में लगी हुई है। बात करें उदयपुर शहर से तो यहाँ पर दर्जन पर नेता जो टिकट की रेस में थे, मगर पार्टी ने ताराचंद जैन पर भरोसा जताया है। दर्जन भर नेताओं में से दो नाम ऐसे हैं जो अभी पार्टी के विरोध में चल रहे हैं। उनमें पारस सिंघवी और प्रमोद सामंत है। और बात करें एक मजबूत दावेदार, जो प्रबल दावेदार जो माने जा रहे थे, अतुल जी चंडालिया, जो टिकट मिलने के बाद सबसे पहले बधाई देने के लिए ताराचंद जी जैन के पास पहुंचे हैं। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की पहली प्रतिक्रिया टिकट मिलने के बाद रही। सब बातचीत करना चाहेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल पर। सबसे पहला रिएक्शन क्या मिला, अब क्या रहा आपका जब पार्टी ने उनको प्रत्यक्ष बनाया? सर बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को और इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता को, जिन्होंने इतने साल पार्टी की सेवा करी है और पार्टी संगठन ने उन्हें मौका दिया है, तो ये बहुत एक खुशी है हमें कि ऐसे एक अनुभव वाले कार्यकर्ता को, जिन्होंने 6 साल तक जिला अध्यक्ष का पद, उप जिला प्रमुख का पद और विभिन्न पदों पे और वो रहे हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में भी सदस्य रहे हैं, तो ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। संगठन और पार्टी से कोई नाराजगी आपकी, क्योंकि आप मजबूत कैंडिडेट होने के बाद, भाई साहब के इतने करीबी होने के बाद भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कहीं के इस टिकट में भाई साहब का मुख्य रूप से रोल था, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने भी दावेदारी रखी और आप सब जने मुझे कहते हैं कि आप प्रबल दावेदार थे, तो शायद मैं भी प्रबल दावेदार था, पर संगठन मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और सबसे बड़ा ये है कि आदरणीय कटारिया साहब को मैं मेरा राजनीतिक गुरु मानता हूँ। जीवन में बहुत सारे समय में ऐसा आता है कि जब आप जो चाहते हो वो होता नहीं है, समय आने पे सब मिलता है। मेरे हिसाब से शांति धर के समय के साथ और भाग्य के साथ जो भी मिलना होगा वो आने वाले समय में भी मिल सकता है, और नहीं भी मिलेगा तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब तक मेरा जीवन है मैं कार्य करता रहूंगा। अतुल जी, बात करें पिछले जितने भी चुनाव हुए थे उसमें आप मुख्य मैनेजमेंट की जो टीम होती थी उसमें आप मुख्य मैनेजमेंट की टीम में रहते थे, और जितना भी जो भी आपको पार्टी संगठन जो भी आपको दायित्व देता था आप पूरे तरह से पूरी निष्ठावान से करते थे। इस बार भी पूरी उतने ही जोश खरोश के साथ पार्टी के संगठन में काम करोगे सर? 101%। मैं पूर्व में भी इतने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव मैं हमेशा लगा। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जब चुनाव लड़ते थे तब भी मैं उनके लिए चुनाव पे जितना मुझसे बन पड़ता था उससे ज्यादा करने की कोशिश करता था। अभी भी जब आदरणीय ताराचंद जी का टिकट फाइनल हुआ तो हम लोग किसी एक सामाजिक फंक्शन में साथ में थे और टिकट की घोषणा के 5 मिनट पहले ही वो वहां से निकले, तो मैं और आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली वहीं थे और भोजन के पश्चात सबसे पहले अगर ताराचंद जी भाई साहब को बधाई देने के लिए अगर हम गए तो मैं रविंद्र जी श्रीमाली के साथ उनके निवास स्थान पे गया और मैंने उनको खुद अपने हाथों से उपरना उड़ाया और मैंने उनको खुद मिठाई खिलाई और आगे आने वाले उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मैं आपको पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 101% भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदरणीय ताराचंद जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है और वो यहाँ से निश्चित ही विजय होगी। बात करें अतुल जी का, जो पुरानी टीम थी वो अभी वर्तमान में ताराचंद जी के साथ जो टिकट मिला है उनके साथ सहज अनुभव नहीं कर पा रही, उनके अलग टीम काम कर रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो अभी नई पुरानी जो टीम है उनका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी सर? ये हमारे संगठन के जो मुखिया है ये उन्हें सोचना है। अभी कुछ 5-7-10 दिनों से टिकट के बाद ऐसे भी कार्यकर्ता निकल के आए हैं जो 10-15 साल तक लाइमलाइट में नहीं थे या काम में नहीं आ रहे थे या कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, तो उन सबका भी सहयोग आदरणीय ताराचंद जी को मिल रहा है। और अभी जो टीम है उनका हमारे कप्तान साहब है, हमारे अध्यक्ष जी हैं रविंद्र जी श्रीमाली, वो जहां उपयोग लेना चाहेंगे सभी को काम उन्होंने बांट ही रखा है और सब अपने अपनी जगह पे काम कर ही रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन जो चेहरे ऐसे जो गुलाब जी के समय जो पुराने जो चुनाव में पार्टी के साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर जो दिखाई भी दे रहे हैं उनके अंदर जो उत्सुकता का भाव होना चाहिए वो भाव नहीं दिख पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो पूरन जी, ये स्वाभाविक एक कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया होती है। होता क्या है कि अभी वो कार्यकर्ता आगे हैं जो 10-12 साल काम करने में नहीं आ रहे थे, अब वो कार्यकर्ता आने लगे हैं, तो जो टीम पूर्व में 10 साल 8 साल जो कार्य कर रही थी तो उनके मन में एक थोड़ा सा हताशा का भाव रहता है
आने वाले समय में सब मिल बैठ के बैठेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें होगी, वो सब क्लियर हो जाएगी और सभी जने काम पे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, यह जरूर है कि थोड़ी सी मायूसी कार्यकर्ताओं के बीच में है, पर वो समय आते आते बिल्कुल सही रहेगी। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार प्रमोद सामंत को माना जाता है। वो गुलाब जी के जितने भी चुनाव है मुख्य प्रबंधक के रूप में उनकी भूमिका रहती है। इस बार कहीं न कहीं वो नाराजगी उनके अंदर दिख रही है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे जहां तक ज्ञान है कि शायद उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही तबीयत सही होगी भाई साहब की, 100% वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे और सालों से करते आ रहे हैं और इस बार भी करेंगे। पाराजी सिंह भी जिस तरह से बगावत कर रहे हैं, अभी तक संघ के किसी बड़े नेता ने या फिर पार्टी ने अभी तक उनको फोन करके नहीं समझाया, या फिर उनको, या पार्टी चाहती है वो पार्टी के साथ नहीं आए। तो क्या लगता है आपको, उनके बिना क्या चुनाव जीत पाएगी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी अगर नाराजगी होती है तो चुनाव में तकलीफ आती है। आपने बात की है पारस जी की। पारस जी इस उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं। परिवार की बात है और परिवार में उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने अपने तरीके से बात रखी है। उस बारे में मुझे और ज्यादा, मैं तो उनसे बहुत छोटा कार्य करता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, पर मुझे जहां तक लगता है वहां तक बहुत जल्दी पारस जी भाई साहब हम सबके साथ कार्य करते हुए आपको दिखेंगे। अतुल, जैसा माना जा रहा है कि ताराचंद जी जिनकी जो उम्र है अगले 5 साल बाद 80 साल तक की हो जाएगी, और पार्टी का जो फॉर्मूला है भाजपा का, 80 साल तक के जो बुजुर्ग है उनको टिकट नहीं देती है। पारस सिंह और प्रमोद सावंत जी ने जिस तरह पार्टी से बगावत की है, तो मुझे लगता है या फिर पार्टी को लगता है उनको टिकट नहीं देगी। ऐसे में अगले 5 साल बाद अतुल जी का रास्ता क्लियर है, या पार्टी के मजबूत चेहरे के रूप में अतुल जी उभरेंगे? भैया सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 81 साल की उम्र के व्यक्तियों को भी टिकट दिया है और एमपी में इसके दो दो उदाहरण हैं। आप बार बार बोलते हैं कि पारस जी, प्रमोद जी भाई साहब ने बगावत करी। मैं इसको बगावत जो शब्द है वो शब्द है ही नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी है। जहां तक मैं पारस जी की बात जानता हूं, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने रखनी थी, उन्होंने रखी है। मैंने प्रमोद जी भाई साहब का ऐसा कोई भी इंटरव्यू या ऐसी कोई भी लाइन नहीं सुनी जो उन्होंने संगठन के लिए या ताराचंद जी भाई साहब के लिए कहीं बोली है। ये हमारे वरिष्ठ हैं, हमेशा वरिष्ठ ही रहेंगे। रही मेरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहां पे मुझे उपयोग लेना चाहेगी, जहां पे मुझसे काम कराना चाहेगी, अतुल चंडालिया अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। कल ही मुझे वार्ड नंबर 1 का प्रभारी बनाया है और आने वाले समय में मैं 30 दिन 28 दिन जो भी बचे हैं, मैं वार्ड नंबर 1 में रह के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिला सकूं, इसके लिए कार्य करूंगा। तो ये थे हमारे अतुल जी चंडालिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं पार्टी व संगठन के साथ रहकर काम करना चाहूंगा और काम करूंगा, लेकिन कहीं के मलाल मन में रहेगा कि मैं भी प्रबल दावेदार था लेकिन पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। देखने वाला समय, आने वाले समय बताएगा कि पार्टी में किस तरह से अतुल जी चंडालिया, ताराचंद जैन के प्रत्याशी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को जिताते हैं। अलर्ट भारत के लिए गिरिराज जी के साथ पूरन प्रजापति की रिपोर्ट। बिल्कुल सही रहेगी। तो ये थे हमारे साथ अतुल जी चंडालिया, जिनका कहना है कि पार्टी संगठन एक साथ एक सुर में ताराचंद जी जैन को विजेता दिलाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विजय का कौन बनेगा। कैमरामैन गिरिराज जी के साथ पूरन प्रजापत, अलर्ट भारत न्यूज।